नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम करेंगे इसके अंदर जो है फैक्टर यानी गुणनखंड। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक पे हम कवर करेंगे और सारे टॉपिक में जितनी वेराइटियां आ सकती हैं वो सारी लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट डिजिट पढ़ा और केवल गिनी चुनी वैरायटी कर ली, फैक्टर पढ़ा गिनी चुनी वैरायटी कर ली। नहीं, हम पूरी वैरायटी करेंगे जितनी हो सकती है मैक्सिमम संभव आपके एग्जाम में। टॉपिक हमारा वो है फैक्टर्स यानी गुणनखंड। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम पे भी आएंगे। अभी रिमाइंडर थ्योरम पे शुरू करेंगे पर फैक्टर्स के बाद। ठीक है, फैक्टर्स भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इसमें जहां जहां एग्जामिनर घुस सकता है वो सारी कोशिश हम कर लेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर ये वो मॉक टेस्ट कुछ भी करने जाएंगे कभी भी तो आपको ये समझ आ जाएगा आपने ज्यादा ही कर रखा, आपने कम नहीं कर रखा। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, हम फैक्टर्स बोले या डिविजर्स बोले बात एक ही है। कई जगह फैक्टर्स लिखा होगा, कई जगह डिविजर्स लिखा होगा। ठीक है, और दोनों ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड ऐसे नंबर होते हैं जो किसी संख्या को भाग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 20। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 20। ध्यान से समझना, मेरे को इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ध्यान से बात समझना कि फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, अभी हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें से ऑड कितने हैं, इसमें से इवन कितने हैं, इसमें से सम क्या होगा इन फैक्टरों का, इनका औसत क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। पर उससे पहले ना आपको ये समझना होगा कि फैक्टर होते क्या है किसी नंबर के। अब जैसे कि कोई नंबर है मेरे पास 20, ध्यान से देखना है ना, कोई नंबर है मेरे पास 20, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सिंपल सिंपल अंडर रूट देखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैं इस पर अंडर रूट लगाता हूं, अंडर रूट 20 तो 4 पॉइंट कुछ आता है। तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं जो इसे भाग करेंगे मैं वो लिखूंगा। जैसे कि 4 पॉइंट कुछ आएगा तो 1 से शुरू करता हूं, 1 इसे डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा। ठीक है जी, 4 पॉइंट कुछ तक 4 आ गया। अब 1 को किससे गुणा करूं कि 20 आ जाए? 20 से। 2 को किससे करूं? 10 से। 4 को किससे करूं? 5 से। ठीक है, तो कोई मुझसे पूछता है कि 20 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं लिखता हूं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये मेरे गुणनखंड आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए। ठीक है जी, तो कभी भी आपको किसी संख्या के गुणनखंड देखने हैं कौन कौन से होंगे, संख्या नहीं निकालनी, देखने हैं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, 6 फैक्टर है इसके, 6 गुणनखंड हो गए। 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये वो नंबर है जो 20 को भाग करते हैं। गुणनखंड का मतलब यही होता है। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब यही होता है, डिविजर्स का मतलब यही होता है कि भैया ऐसे नंबर निकालो जो इसे भाग करते हैं। तो वो ये नंबर आ गए, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 20 को भाग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा कि भैया फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के। अब यहां पर मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख कर आया हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब कोई नंबर है अगर n, है ना, बात समझना, क्वेश्चन इस पे पूरे हैं। देखिए, एक साथ मैंने एक नंबर ले लिया 30, फिर ले लिया 100, फिर आगे के भी बहुत सारे सवाल है ना, आप मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं पर पहले मतलब समझना जरूरी है। मेरे पास कोई भी नंबर है अगर, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसे प्राइम नंबर की पावर में तोड़ना है। क्या लिखा है? ABCR प्राइम। प्राइम का मतलब अभाज्य। किसी भी नंबर को सबसे पहले प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है।
यानी 2 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, 7 की पावर कितनी आएगी, 11 की पावर कितनी आएगी, 13 की पावर कितनी आएगी, 17 की पावर कितनी आएगी। तो किसी नंबर को जब मैं फैक्टराइज करूंगा सबसे पहले मुझे यही देखना है किसकी पावर कितनी आने वाली है। ठीक है जी, सबसे पहला काम। ठीक है, ये सबसे पहला काम आ गया। अब मान लेते हैं मैंने वो प्राइम नंबर ढूंढ लिए, ए बी सी है। ए की पावर पी आ गई, बी की पावर क्यू आ गई, सी की पावर आर आ गई। ए बी सी प्राइम है, पी क्यू आर प्राइम नहीं है हमारा। पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो मुझे क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या है कि पावर में 1 बढ़ा दो और गुणा कर दो। पावर में 1 बढ़ा दो और गुणा कर दो, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा। छोटा कर सकता हूं क्या, दिख तो अभी भी रहा होगा आपको, चलिए कोई नहीं, है ना। मैं ना यहाँ पर आपके सामने ना ये जो पीछे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन लेते हुए चलता हूं और क्लियर होगा आपको। नंबर क्या है मेरे पास, 30। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, 2 3 5 प्राइम नंबर हो गए, इनकी जो पावर आ रही थी वो जो भी आए पावर वैसे ही लिख दी। ये n हो गया, ये a, ये b, ये c। अब किसी ने मेरे से बोला कि भाई इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कि इसके कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर मैं जनरली देखूं, मैंने इसे ऐसे तो तोड़ दिया, पर अगर मैं 30 को वैसे ही देखूं तो इसके 30 के कौन कौन से फैक्टर है, रूट 30 किया तो आ गया 5 पॉइंट कुछ। 5 पॉइंट कुछ का मतलब है 1 2 3 4 तो नहीं है, 5 है। 1 को किससे गुणा करूं, 30 से। 2 को किससे गुणा करूं, 15 से। 3 को किससे गुणा करूं, 10 से। 5 को किससे गुणा करूं, 6 से। तो मेरे ये फैक्टर आ गए। कितने फैक्टर आ गए, 8 आ गए। ठीक है जी, अब बात को समझना। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन जो है मेरा उसका सॉल्यूशन करने वाला हूं मैं यहाँ। जैसे कि मैं नंबर ऑफ फैक्टर, ये तो मेरे को वो चीज है जो जनरली समझ आ रही है कि भैया अगर 30 है, 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं, इसका रूट करो। रूट करूंगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 तक देख लो कौन कौन से नंबर भाग कर रहे हैं, 1 2 3 5। 1 को 30 से गुणा करूंगा तो 30 आएगा, ये 15 से, ये 10 से, ये 6 से। तो सारे फैक्टर नजर आ गए। अब मेरे को अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर में 1 1 बढ़ाना है और मल्टीप्लाई करना है। 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। तो देखिए 8 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। 8 यहां पर आ रहा है, 8 यहां पर आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं। अगर उसने बोला ऑड फैक्टर, ठीक है, OF का मतलब है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कितने विषम गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी ऑड नंबर है उसकी पावर +1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऑड नंबर कौन से हैं, 3 और 5। तो इसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है जी, ये 4 हो गया। अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो उसने बोला भाई तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, या तो ऑड में से, टोटल में से ऑड घटा दो, ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर ऑड की पावर +1, इवन की पावर सेम, मल्टीप्लाई कर दो। भाई इवन की पावर कितनी रखनी है, सेम रखनी है। ऑड की पावर कितनी करनी है, 1 प्लस करनी है। ऑड की पावर कितनी करनी है, 1 प्लस करनी है। तो यहां से भी आपका 4 आ जाएगा। तो अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को डायरेक्ट ही इवन पूछा है, मेरे को इवन फैक्टर निकालना है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पहले वो टोटल निकाले, फिर ऑड निकाले, फिर उसे घटाए, फिर आंसर निकाले। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका है, जितने भी इवन नंबर है उनकी पावर एज इट इज रहेगी, ऑड नंबर है उसमें 1 1 बढ़ जाएगा। परंतु जब ऑड की बात होती है तो इवन से कोई मतलब नहीं होता, हमें ऑड की पावर +1 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब मेरे पास आ गया सम ऑफ फैक्टर। भाई जितने भी फैक्टर है उसका सम किया जाए, तो a की पावर p + 1, a क्या है मेरा 2 और पावर क्या है 1, 1 बढ़ानी है, यानी 2 - 1 बटा 2 - 1 गुणा 3 की पावर 2 - 1 बटा 3 - 1, 5 की पावर 2 - 1 बटा 5 - 1।
ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8/2 यानी 4, 25 में से 1 गया 24, 24/4 यानी 6, ये हो गया 72। ठीक है, अभी देखिएगा मैं वेरीफाई भी कराऊंगा इसे। ठीक है, अब आते हैं एवरेज, एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, एवरेज कैसे निकलता है, जो टोटल होता है उसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल है 72, इसे मैं नंबर से डिवाइड करता हूं अगर 8 से तो 9 आ गया, ये मेरा एवरेज आ गया। किसी ने पूछा प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो भैया क्या लिखा है, नंबर, मैं इसे ढंग से लिख देता हूं, फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा हो तो, नंबर इसकी पावर NF/2। ठीक है, तो यहां पर आता हूं, नंबर क्या है 30, इसकी पावर NF/2 यानी 4, तो 30 की पावर 4 क्या हो गया, 3 की पावर 4 होता है 81, आगे 4 बार 0। ठीक है, तो एक साथ पूरा पोस्टमार्टम हो गया आपके सामने। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम हो गया आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत है ना, बहुत ध्यान से देखना है आपको कि भाई ये फॉर्मूला था, ये तरीका था, ये हमने तरीका लगाया, ये निकाला। अब आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो चीजों को ध्यान से समझना भाई, नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8। ऑड फैक्टर कितने हैं, 4, और देखिए 1 2 3 4। इवन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 आ गए। सम कितना है, 72, 5 3 8 2 10 11 41 56 66 6 72, 72 आ गया। एवरेज कितना है, 9, 72 को 8 से भाग करेंगे 9 ही आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना है, क्या 8,10,000, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट करके 8,10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां पर एक चीज और समझना जो समझानी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि ये सवाल था ना, ध्यान से देखना, जैसे कि ये सवाल था 30 है, इसके सारे फैक्टर निकालने, सब हम निकाल चुके हैं। अब इसको ना इस नजर से भी देखना सीखिए। जैसे 30 है, 30 को मैंने लिखा 2 1 3 1 5 1। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको इस नजर से देखना भी जरूरी है, बहुत बच्चे इस नजर से नहीं देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए बस, इसको इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, 2 फैक्टर आ जाएंगे। फिर इसको इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, एक फैक्टर आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, इसे मैं ग्रीन कलर से कर लेता हूं। इसको मैंने इससे गुणा किया, फिर इससे गुणा किया, एक फैक्टर आ गया। इसको इससे गुणा किया, इससे गुणा किया, 2 फैक्टर और आ गए, यानी 4 फैक्टर हो गए आपके। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मैंने इससे गुणा किया, इससे किया 1, इससे किया, इससे किया 2, ऐसे मैंने इसको इससे किया 3, इससे किया 4, नहीं 3 4। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखिएगा, 2 को इससे करता हूं, इससे करता हूं 5, 2 को इससे करता हूं, इससे करता हूं 6। अब 2 की पावर 1 को इससे करता हूं, इससे करता हूं 7, इससे करता हूं 8 आ गया। तो 8 फैक्टर हो गए मेरे। ठीक है भाई, इसके साथ इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, 8 फैक्टर आ गए मेरे, बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे को इवन फैक्टर देखने हैं तो इवन किससे बनता है, 2 की पावर 1 से। ये लिखा है 3 की पावर 0, ये लिखा है 3 की पावर 1, ये लिखा है 5 की पावर 0, ये लिखा है 5 की पावर 1। और ऑड किससे बनेगा, ऑड बनेगा 2 की पावर 0 से, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 की पावर 0,
3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, ये 2 जिसमें आ गया इवन तो उसी से बनेगा ना। ऑड के लिए हमें 2 नहीं चाहिए, इसलिए 2 की पावर 0 ही लिया है। 1 2, ठीक है, ये 2 बन गए। ऐसे ही अगर मैं इसका देखूं 3 4, तो 4 फैक्टर होगा इवन। ऐसे मैं यहां देखता हूं ऑड में, भाई 2 नहीं लेना मेरे को, ऑड नंबर लेना है। ऑड की ऑड से गुणा होगी तभी ऑड नंबर आएगा। 1 2, अब मैं यहां देखता हूं 3 4, तो 4 फैक्टर ये हो गए ऑड। ठीक है भाई, वो तरीका तो है ही निकालने का। ठीक है, वो तरीका तो है ही निकालने का, पर ये भी एक तरीका है भाई। ठीक है, ये भी एक तरीका है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम केवल वो फॉर्मूले पढ़ लें, वो जो मैंने बताया, क्योंकि उसमें सीधा वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। कई जगह एग्जामिनर फंसा देता है। ठीक है, वो बोलता है ऐसे निकालो जिसकी लास्ट डिजिट 5 आएगी। मैं कराऊंगा क्लास में क्वेश्चन, फिर बच्चे कहते हैं हमने तो वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, हमने तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है कि ऑड नंबर कैसे बनेगा। ऑड नंबर ऑड के साथ बनेगा। इवन नंबर कैसे बनेगा, इवन नंबर के इवन पावर के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इवन निकालने का तरीका, ये आ गया ऑड निकालने का तरीका। कई क्वेश्चनों में ये यूज होगा, वो केवल सीधे सीधे क्वेश्चन में यूज होगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन टेढ़ा हुआ ना, तो भैया इस चीज का आना बहुत जरूरी है आप सभी को। अब अगर मेरे को सम निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को सम निकालना है सभी का, यानी सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, इससे मेरे सम ऑफ ऑल फैक्टर निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कितना आ गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, ये निकाला था मैंने, ये देखिए ये निकाला था 72। अब इसी के अंदर मेरे को अगर ऑड का सम निकालना है, ऑड फैक्टर का, भाई वो तो मैंने वहां नहीं बताया ना आपको, है ना। ऑड फैक्टर किससे बन रहा है, 2 की पावर 0 से। ठीक है जी, तो 2 की पावर 0 आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 इंटू 4 इंटू 6, यानी 24 हो गया। वहीं अगर मैं यहां देखूं इवन फैक्टर का सम, इवन किससे बनेगा, 2 की पावर 1 से, ये बनाया ना मैंने। इसके आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 4 गुणा 6, 24 दूनी 48, और 48 और 24 कितना हो गया, 72 हो गया। और यहीं पर ही आप देख लो, अगर आप इवन का सम निकालोगे, 2 और 10 12 और 6 18 और 30 48, 48 आ गया। और ऑड का देख लो, 5 3 8 और 1 9 और 15 24, ये 24 आ गया आपका। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब पता हो तो पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भाई कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, आप केवल अगर ये तैयार करके चले गए केवल कि भैया फॉर्मूले याद कर लेता हूं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही हैं फॉर्मूले, पर दिक्कत आ जाएगी भाई, है ना। केवल फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला, आपको ये चीज समझ के जानी पड़ेगी। ठीक है, इसी के अंदर क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या निकालना है, 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। मैं दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता हूं। 100 का मतलब हो गया, अगर मैं इसे तोड़ता हूं, भाई 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, भाई इसके साथ फैक्टर बन गया, इसके साथ बन गया, इसके साथ, हर एक के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, हर एक के 3 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि भाई कितने फैक्टर हो गए, 9 फैक्टर हो गए।
ठीक है जी। अब मैं निकालना चाहता हूं इवन फैक्टर, ठीक है, और ऑड फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इवन निकालना चाहता हूं तो पावर कौन सी लूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ऑड निकालना चाहता हूं तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आ गया, बहुत ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, इसके 3 कॉम्बिनेशन, फिर नीचे वाले के 3 कॉम्बिनेशन, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 6 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे मैं इसमें देखता हूं, ये तो 3 ही आ रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो 6 फैक्टर इसके इवन हो गए, 3 ऑड हो गए, टोटल 9 फैक्टर हो गए। अगर मैं फॉर्मूले से निकालता हूं, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर, तो 2 + 1 करेंगे 3, 2 + 1 करेंगे 3, यानी 9 फैक्टर आ जाएंगे यहीं से। ठीक है, अगर मैं यहीं से इवन फैक्टर निकालता हूं, इवन फैक्टर के लिए क्या बताया था, डायरेक्ट अगर निकालने हो कि भाई इवन पावर को एज इट इज रहने दो, ऑड में 1 बढ़ा दो। ऑड फैक्टर के लिए क्या बताया था, भाई जितनी भी ऑड पावर है उसमें 1 बढ़ा दो और गुणा कर दो, भाई 1 ही है तो ये 3 आ गया। ठीक है जी, अब बात आती है सम की। अगर मुझे यहीं पर ही सम निकालना होता, ठीक है, अगर मुझे यहीं पर ही सम निकालना होता, ध्यान से देखिए, तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। ठीक है जी, ये आ गया। तो कितना आ गया सम, 4, 2 6 और 1 7, 25, 5 30 और 1 31, यानी 217 आ गया। ठीक है, सम कितना आ गया, 217 आ गया। अगर मेरे को इवन का सम निकालना होता, केवल इवन का, इवन किससे बना है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 से, और ये आ गया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। भाई ये कॉम्बिनेशन ही तो है जो हमने लिए सम निकालने के लिए, है ना, कि भाई 2 की पावर 1 के साथ कौन सा नंबर है, ये, इसलिए इसे बाहर ले लिया। 2 की पावर 2 के साथ भी वही है, इसलिए इसे भी बाहर ले लिया। सम के अंदर भी हमने ये किया है कि भाई हर एक के साथ तीनों है, हर एक के साथ तीनों है, तो तीनों के साथ तीनों आ गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 और 2 6 हो गया, 25, 5 30 और 1 31, यानी 216 हो गया। ठीक है, 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5। ऑड की अगर बात करी जाए तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। अच्छा 6 आ रहा है शायद, एक सेकंड रुकना जरा, 4 2 6 और 1 7, अच्छा 186 आएगा ना, एक सेकंड रुकिए, गड़बड़ कर दी मैंने, 31 216 थोड़ी आएगा, 186 आएगा, है ना, ध्यान से देखिए 186, और ये कितना आ रहा है, 25 5 30 और 1 31, टोटल करूंगा वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसे और खोल के देखता हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये मैं कौन सा कलर ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। अगर 100 है मेरे पास, भाई ध्यान से देखना, अगर मेरे पास 100 है ना, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 100 है, 100 के अगर मेरे को फैक्टर निकालने हैं, √100 यानी 10, तो 10 1 2 4 5, ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, ये 25 आ गया, ये 20 आ गया। ठीक है, 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 दाम 100 होता है, इसे हटा देंगे। कितने फैक्टर आ गए, 9 फैक्टर आ गए इसके, ये वेरीफाई हो गया। इवन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। और देखिए बाकी बचे हुए 3 आ गए। सम देखिए 217 आएगा, टोटल करेंगे 217 आ रहा है। इवन का सम करूंगा, 4 2 6 10 16 और 166 186 आ रहा है, बाकी का 31 आ रहा है। ठीक है, ये मेरे सामने आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। आज के लिए
इतना ही करेंगे भाई, है ना। ये मैंने पूरा आपको फैक्टर का पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया है, पूरे का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।